हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमित सर चकिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर बिहार बोर्ड 11th और 12th के लिए 100 अंक का हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं एक नए चैप्टर के साथ आया हूँ जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह 12th के इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है। यह 12वीं के एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर फोकस करेंगे और फिर जो है इस पोयम को डील करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम जो है ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने डील किया है। आप इस पे ध्यान देंगे एक एक चीज़ों पे। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता क्या है कि भाई वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, और फिर जो है मतलब कहाँ के कवि थे। तो मैंने इसके लिए दे दिया इसमें कि वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892, मतलब वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मौत 1892 में हो गई थी। वाज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के कवि थे, ये अमेरिकन पोएट थे। एग्जाम में पूछता है हु इज वेल नोन एज द पीपल्स पोएट, और ये पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ये पूछ देगा एग्जाम में दोस्तों, तो आप द पीपल्स पोएट डाल देंगे। फिर क्या है कि व्हिटमैन कलेक्टेड ऑल हिज पोएट्री इन लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड इन 1855। ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है कि व्हिटमैन ने अपनी सारी कविताओं को किस बुक में जो है संग्रहित किया, किस बुक में कलेक्ट किया। तो उस बुक का नाम क्या है दोस्तों? द लिप्स ऑफ ग्रास है। कब प्रकाशित हुआ था वह लिप्स ऑफ ग्रास, ये भी कहीं पूछ देगा एग्जाम में। तो आप 1855 वाले ऑप्शन को सही मारेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछता है। फिर क्या है, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। तो ये जो है पूछ देगा कि व्हिटमैन की दो महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन है। तो लिप्स ऑफ ग्रास है और फिर क्या है, ड्रम टैप्स है। तो इसका जो है पब्लिशिंग डेट भी जो है आप याद करके रखेंगे। ये भी बार बार एग्जाम में पूछ देता है। तो अब हम जो है चैप्टर में इन करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे बढ़िया से दोस्तों। तो आप चैप्टर के साथ बने रहें। तो दोस्तों, यह इस पोयम का फर्स्ट लाइन है, जिससे इस पोयम का टाइटल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ काफ़ी क्लियर हो गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ आत्मगीत होता है, जिसका अर्थ होता है वैसा गीत जिसमें स्वयं का या खुद का वर्णन किया गया हो। तो कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही खुशी मनाता हूँ और खुद ही गुनगुनाता हूँ। देखिए शब्द पे आप नज़र डालिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही खुशी मनाता हूँ और खुद ही गुनगुनाता हूँ। एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो आनंद, जो सुख, जो प्रसन्नता मुझे प्राप्त होती है, यू शैल एज्यूम, आपको भी अवश्य प्राप्त होगी, आपको भी अवश्य प्राप्त होगी। तो समझिए फिर से एक बार टाइटल को कि भाई मैं खुद ही खुशी मनाता हूँ और खुद ही गुनगुनाता हूँ, और जो आनंद सुख मुझे प्राप्त होगा आपको भी अवश्य होगी, आपको भी अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि एक एक कण, फॉर एवरी एटम का मतलब एक एक अणु, परमाणु या कण, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे संबंध रख रहा है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही अच्छे तरीका से वह एक एक अणु, एक एक कण जो है आपसे भी संबंध रखता है। अर्थात मतलब जिस मिट्टी से मैं जन्मा हूँ, जिस देश में मैं पला बढ़ा हूँ, जिस देश का अन्न खाकर पानी पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उसी देश का अन्न खाकर पानी पीकर आप भी बड़े हुए हैं। तो भाई मैं खुद ही खुशी मनाता हूँ, खुद ही गुनगुनाता हूँ। तो आप क्यों नहीं खुशी मना सकते हैं, आप क्यों नहीं गुनगुना सकते हैं? जो आनंद, जो सुख मुझे प्राप्त होती है, वह सुख, वह आनंद आपको भी प्राप्त तो होगी ही होगी। क्योंकि भाई जिस मिट्टी से मैं बना हूँ उसी मिट्टी में आप भी बने हो, जिस मिट्टी से मैं पैदा लिया हूँ उसी मिट्टी से आप भी पैदा लिए हो। कवि आगे कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं भटकता हूँ, मतलब मैं विचरण करता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को भी क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ। अर्थात मुझे द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं तो भटकता हूँ, मैं तो जाता हूँ भाई, और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ? मतलब आमंत्रित भी
करता हूँ। फिर आगे कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं झुकता हूँ मतलब मैं लेटता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज, और अपने सुविधा के अनुसार, एट माई एज का मतलब अपने सुविधा के अनुसार विचरण भी करता हूँ, मैं घूमता भी हूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के महीने में घास के सूख जाने से जो स्पीयर नुमा आकार बन जाता है, भाला नुमा आकार बन जाता है, उसका आकलन करते हुए। अर्थात मैं बूढ़े वक्त का, यहाँ पे स्पीयर ऑफ समर ग्रास का मतलब बूढ़ा वक्त, जो बूढ़े हालात है, बूढ़े वक्त है, उसका आकलन करते हुए मैं सुविधा के अनुसार विचरण करता हूँ, मैं झुकता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं आराम भी करता हूँ। फिर कवि ने कहा माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, मेरी जीभ एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे जिस्म का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी से तो बना है, दिस एयर, इसी हवा से तो बना है। भाई मैं कहीं और से थोड़ी आया हूँ, मैं इसी देश का निवासी हूँ, मेरे जीव मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। अब कवि ने अपने जन्म के बारे में कहा कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, भाई मैं यही के माता पिता से जन्मा हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और जो मेरे माता पिता थे वह भी यही के माता पिता से जन्मे थे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी यही के माता पिता से जन्मे थे। मतलब मैं अमेरिका का निवासी हूँ और परमानेंट निवासी हूँ, युगों युगों से हम लोग यहाँ पे सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमसे फर्क ना करो, हमसे भेदभाव ना करो। कवि कहता है कि आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। मतलब मैं नाउ अब 37 years ओल्ड, अब 37 साल का हो गया हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और पूर्ण स्वास्थ्य में हूँ, बिगिन और शुरुआत करता हूँ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा कर रहा हूं कि मौत आने तक मैं नहीं रुकूंगा, मौत आने तक नहीं रुकूंगा। क्या? समझाने की शुरुआत करता हूं, लोगों को बताने की शुरुआत करता हूं। क्या समझाना है? द क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अभ्यांस। क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, और स्कूल्स का मतलब होता है विचारों की प्रणाली। मतलब धार्मिक विश्वास और विचारों की प्रणाली इन अभ्यांस का मतलब होता है सस्पेंडेड, मतलब जो है निष्कासित हो जाना। मतलब आज जो है, आज के ज़माने में धार्मिक विश्वास और विचारों की प्रणाली का अंत हो गया, खात्मा हो गया, लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो कवि ने कहा कि रिटायरिंग बैक अ वाइल, रिटायर बैक मतलब होता है पुनः पीछे की तरफ जो है अवकाश प्राप्त करना। अब अवाइल मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मैं बैक जा रहा हूँ, रिटायरिंग बैक, आई एम रिटायरिंग बैक अवाइल, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, और वहाँ जाके मैं पर्याप्त हो रहा हूँ जहाँ पे ये विचारों की प्रणाली धार्मिक विश्वास थे, बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन क्या इन्हें कभी भुलाया जा सकता है? कभी भुलाया नहीं जा सकता। अर्थात धार्मिक विश्वास और विचारों की प्रणाली का महत्व है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कवि कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के लिए विचार रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं प्रत्येक संकटों पे बोलने की इजाजत देता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ कि नहीं, मैं अच्छे बुरे दोनों लोगों के लिए विचार रखता हूँ, और मैं प्रत्येक संकटों पे बोलने की अनुमति और इजाजत देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और जो है मतलब किसी की नेचर चेक किए बिना, नेचर विदाउट चेक मतलब किसी का जो है स्वभाव क्या है, कैसा है, यह चेक किए बिना, मतलब इसका जो है जांच किए बिना, विथ ओरिजिनल एनर्जी, और वास्तविक ऊर्जा के साथ बोलने की अनुमति देता हूँ, वास्तविक ऊर्जा के साथ बोलने की अनुमति देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह पोयम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पोयम को समझने में अगर कहीं कोई तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मैं बता दूँ कि मैं पीडीएफ नोट्स और मटेरियल भी जो है प्रोवाइड करता हूं, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आपको अगर पीडीएफ नोट्स और मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।